फ्रेंड, वेलकम टू माय ब्लॉग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्लॉग में। कैसे आप लोग, आशा करती है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, तो बने रहिए आज मेरे ब्लॉग में एंड तक। तो कल हमने दोनों लोगों की उनकी वीडियो देखी थी, राधा की और नितिन की बीवी की। तो उनमें बताई जा रही थी रश्मि के बारे में बात। तो फ्रेंड, मैं आपको कुछ रश्मि के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि राधा ने और नितिन की बीवी ने बोला है, उसके बारे में बोलना चाहती हूँ। तो फ्रेंड, एक बात बताइए, नितिन की बहू कह रही थी राधा से, जो बोल रही थी कि तूने अपनी बेटी को भी दवा खिला दी है। तो फ्रेंड, एक बात बताइए, मेरी तो कुछ ये समझ में नहीं आ रही है। जैसे आप लोगों की कुछ बात समझ में आए तो आप मुझे बताना ज़रूर कमेंट में। तो फ्रेंड, ये राधा दीदी अपनी बेटी को दवा खिला सकती हैं क्या? आपको ऐसा लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है। कोई भी अपनी बेटी का कोख में बच्चा नहीं मार सकता है दवा खिला के। और एक तरफ से राधा बोल रही हैं कि नितिन की बीवी ने मेरी सूरज सिंह से कह के मेरी रश्मि के पेट पर लात धरवाई है, तो इसलिए पेट में बच्चा मर गया। तो एक बात बताओ, ये भी मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। जो कि सूरज नितिन की बहू के कहने पे क्यों चल रहे हैं? सूरज को ये नहीं पता है ये मेरे खून से पैदा है ये। और क्या रश्मि को नहीं पता है ये जो कोख में, रश्मि की कोख में जो बालक पल रहा है वो सूरज सिंह का है? तो इतने ना तो सूरज सिंह नादान है, नहीं रश्मि नादान है। सो ऐसे सूरज सिंह ने बर्ताव किए उसके साथ में। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कोई पति अपनी पत्नी को इस तरीके से नहीं मारेगा जो को प्रेग्नेंट हो गई तो। और नहीं कोई किसी के कहने पे कोई किसी को ये सब कर सकता है। कोई भी हुआ, चाहे कितना भी दुश्मन पति हो वह, चाहे कुछ भी हो, तब भी नहीं कोई कर सकता ये। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अब ये चाल चारों तरफ फिक रही है। राधा दीदी कह रही हैं तुमने करवाया है, और नितिन की बीवी कह रही हैं सुनैना के आपने ये अपनी बेटी को दवा खिलाई है। ये सब कैसे? मेरी तो कुछ समझ में आ नहीं रही है। अगर आप लोगों की समझ में आ रही हो तो मुझे बताना कमेंट में। तो मैंने कल वीडियो देखी थी, इसलिए मैं आज एक क्लिप बनाना मैंने सोचा था। मैंने कि चलो मैं एक क्लिप छोटी सी बनाऊं, जो कि सबको मैं भी बता सकूं, और मेरी कुछ बात समझ में नहीं आ रही है जो कि मैं कुछ समझ पाऊं, इसलिए मैंने ये एक क्लिप बना के गेरी है। तो अब राधा दीदी कह रही हैं कि औरैया वाली चाची को बताया जा रहा है और नितिन की बीवी को बताया जा रहा है, तो मिलकर रश्मि को मरवाया है। तो औरैया वाली चाची को नहीं क्या लग रहा है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर में है तो हमारा बेटा ही बहू, चाचा जेठ का है तो अपना है तो बहू लड़का। तो ऐसा काम क्यों चाची जी आपने भी किया था ये? तो ये तो सरेआम गलत है ना, सबके लिए ही गलत है। और जो राधा दीदी फ़ोन की बात कर रही हैं, तो राधा दीदी एक बात आप भी बताइए मुझे। अगर मेरी बात आपको बुरा लगे तो मुझे ज़रूर बताना, फ़ोन कमेंट में या फ़ोन करना। तो आप नितिन की बीवी की कह रही हो एक भी फ़ोन नहीं देती है, दो फ़ोन घूंसे रहती है। तो दीदी आपके पास में एक फ़ोन है तो आप भी तो उसको नहीं देती हो ना बात करने को। उतनी देर के लिए देती हो जितनी देर को देती हो, जो कि कहीं ये बात नहीं करे, अपनी बीवी से बात नहीं करे। इसीलिए तो आप ही भी नहीं फ़ोन देती हो उसे। तो इसलिए वो भी फ़ोन नहीं देती थी कि ये भी कहीं बात नहीं करे। तो इसमें गलती क्या? ना तो आपकी गलती है ना उनकी गलती है। गलती तो किसी की भी नहीं है, गलती नितिन की है सारी। तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहती हूँ वीडियो में। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।